गया पाइथन स्टार्ट किए हुए, बीच में कॉलेज और कुछ काम की वजह से थोड़ी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई, लेकिन फिर मैं सोचा कि चलो आज फिर से कोडिंग जर्नी को स्टार्ट किया जाए। देखते हैं आज हम लोग इस सेशन में क्या कर सकते हैं, तब तक आप मेरे इस जर्नी के साथ बने रहें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो एक मेरा फोल्डर बना हुआ है पाइथन जर्नी करके, जिसमें डे 1 में मतलब कुछ बेसिक हम लोग सीखे थे और आज काफ़ी डिटेल्स में बेसिक को टारगेट किया है। और कोडिंग जो है ना, लिखना नहीं, उसको प्रैक्टिकली समझना भी जरूरी होता है। तो हम लोग डे 1 में कर चुके हैं, आज हम लोग डे 2 एक फोल्डर बनाते हैं। डे 2 करके फोल्डर बना लिया हम लोग। अब हम लोग का आज का मकसद क्या है, हम लोग आज वेरिएबल से मतलब वेरिएबल के साथ हम लोग आज कुछ करने वाले हैं। वेरिएबल क्या होता है, एक्चुअली एक कंटेनर टाइप होता है, ठीक है। वेरिएबल कंटेनर होता है जिसमें आप अपना नाम, एज जो भी है उसको आप स्टोर कर सकते हैं। तो हम एक फाइल बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं क्या, चलिए बेसिक करके रखते हैं, ठीक है। बेसिक डॉट पाई करके, ठीक है। पाई क्या होता है, पाइथन का एक्सटेंशन होता है। हम लोगों ने अपना फाइल जनरेट कर लिया। अब हम लोग अपना पहला प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें नेम करके एक वेरिएबल बनाते हैं जिसको हम लोग कंटेनर बोलते हैं। और इसमें हम लोग लिखते हैं अपना नाम SURAJ सूरज ठाकुर, ठीक है। चलिए जो भी है, स्पेलिंग मिस्टेक हुआ कोई बड़ा बात नहीं है, सीखना है बस। हम लोग का मकसद क्या है, सीखना है। उसके बाद लिखते हैं एज में हम लोग लिखते हैं 21 ये क्या है, एक इंटीजर टाइप डेटा टाइप को स्टोर करता है एज, ठीक है। ये हो गया। अब मान लीजिए कि हमको प्रिंट करना है, प्रिंट करने के लिए हम लोग प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे जिसमें हम लोग लिखेंगे नेम, ठीक है। नेम लिख दिए, सेमीकोलन दे दिए। उसके बाद फिर से आगे हम लोग को एज प्रिंट करना है, तो उसके लिए हम लोग एज लिखेंगे, उसके बाद हम लोग देंगे एक सेमीकोलन। ये हो गया हम लोग का प्रोग्राम रेडी। अब प्रोग्राम को हम लोग करेंगे रन और देखते हैं क्या आता है आउटपुट। और देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैं एक बार जूम करके आप लोग को दिखा देता हूँ। सॉरी कुछ ज़्यादा जूम हो गया। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट में क्या आया, सूरज ठाकुर और 21। तो ये है हम लोग का आज का प्रोग्राम। और हम लोग ये भी सीखेंगे, मतलब अगर हमको इनपुट लेना है, ठीक है। मान लीजिए यूजर से इनपुट लेना है, यहाँ तो मैं खुद से यहाँ पे लिखा हूँ सूरज ठाकुर। अगर मुझे यहाँ पे खुद से इनपुट लेना है तो क्या करना पड़ेगा, जैसे एक और हम लोग वेरिएबल नेम बनाते हैं, नेम करके इज इक्वल टू देते हैं इनपुट। हम लोग को इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ता है, इनपुट फंक्शन का, ठीक है। जिसमें लिखेंगे क्या, इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल कर लिया। यहाँ पे लिखेंगे एंटर, पहले हम लोग को देना पड़ेगा डबल इन्वर्टेड कॉमा, लिखेंगे इसमें एंटर द नेम करके, ठीक है। और थोड़ा का मतलब क्या है ना कि यहाँ पे थोड़ा सा कोड को तो अच्छे से दिखने के लिए कॉलन दे देते हैं, काफ़ी सुंदर दिखेगा। उसके बाद हम लोग देते हैं कॉलन, सेमी कॉलन, फिर नीचे आते हैं, फिर लिखते हैं यहाँ पे एज, ठीक है। एज लिख दिए, एज इज इक्वल टू इंट। इंट क्यों लिखना पड़ता है, ताकि हम लोग का जो डेटा है वो इंटीजर टाइप का है, तो इसलिए हम लोग को इंट लिखना पड़ता है। इसमें हम लोग लिख देंगे एंटर द एज, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हम लोग तो क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे, प्रिंट नेम। चाहे कोड को अगर अच्छे से रीडेबल बनाना है तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माई नेम इज सेमीकोलन देते हैं, काफ़ी सुंदर दिखेगा। सॉरी यहाँ पे जो प्रिंट करना है उसको हम लोग यहाँ पे कॉमा देने के बाद लिखते हैं। जैसे कि हमको नेम प्रिंट करना है तो नेम लिखेंगे, ठीक है। आगे क्या लिखना है, प्रिंट, उसके बाद लिखना है हम लोग को सेमीकोलन देते हैं, हम लोग को एज करना है तो माई एज, ठीक है। एक कॉमा देंगे, उसके बाद एज लिखेंगे, कॉलम सेमीकोलन। सेव कर लेते हैं, Ctrl+S सेव कर लिए, रन कराते हैं कोड को। और आप लोग देख सकते हैं ये है मेरा कुछ फाइनल आउटपुट। उसका मैं जूम करके आप लोग को दिखाता हूँ। ये देखिए सूरज ठाकुर और 21। सॉरी ये तो पहले वाला है। अभी हमने जो कोड लिखा है उसके लिए क्या है, मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं SURAJ सूरज, थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे, सूरज ठाकुर। दूसरा लिखते हैं एज 21। अभी देखिए यहाँ पे लिख दिया क्या, माई नेम इज सूरज ठाकुर और यहाँ माई एज इज 21। तो आज के लिए बस इतना ही। और हमने काफ़ी सीखा वेरिएबल क्या होता है और हम लोग इनपुट कैसे लेते हैं। तो आज हम लोग सीखे नेम, हम लोग जिसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं, ये है वेरिएबल। और जिसे हम लोग क्या स्टोर किए थे, सूरज ठाकुर। ये मेरा डेटा जो हम लोग नेम में स्टोर किए हैं, ठीक है। और एक और हम लोग वेरिएबल बनाए थे जिसका नाम था एज, जिसमें हम लोग 21 प्रिंट और स्टोर किए हुए थे, ठीक है। इसको वेरिएबल और कंटेनर दोनों बोल सकते हैं। क्या है, वेरिएबल और कंटेनर, हम लोग इसको दोनों बोल सकते हैं, कंटेनर इसको बोल सकते हैं। और हमको वही अगर इनपुट लेना पड़ा यूजर से तो हम लोग इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। मान लीजिए बहुत सारा डाटा अगर हमको लेना है एट अ टाइम, तो हम लोग उसमें आगे और भी हम लोग सीखेंगे। और लूप के बारे में, लूप का जो टर्मिनोलॉजी है वो भी हम लोग समझेंगे। बस आज का जर्नी में बस इतना ही। अगर आप भी स्क्रैच से पाइथन सीखना चाहते हैं तो आप इस जर्नी में मेरा हिस्सा बन सकते हैं। फिर मिलते हैं डे 3 में।